बिहार के एक छोटे से गांव पिपराहीपुर में मिट्टी के घरों की कतारें थीं, खेतों की हरियाली और लोगों के चेहरे पर संघर्ष की लकीरें। वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी सरस्वती देवी। उम्र लगभग 55 साल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में चमक, सपनों की चमक। उनके जीवन का एकमात्र सहारा था उनका बेटा राजू, जो गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। राजू बचपन से ही समझदार था। उसने अपने पिता को एक हादसे में खो दिया था जब वह सिर्फ 6 साल का था। मां ने खेतों में मजदूरी कर करके उसे पढ़ाया, खुद भूखी सोई, लेकिन कभी बेटे की कॉपी पेंसिल की कमी नहीं होने दी। जब कभी कोई उससे पूछता, सरस्वती तू क्यों इतना कष्ट उठा रही है, तो वह मुस्कुराकर कहती, मेरा राजू बड़ा अफसर बनेगा, तब सब देखेंगे मेरा बेटा क्या कर सकता है। राजू जानता था कि उसकी मां कितनी मेहनत करती है। कभी कभी स्कूल से लौटते हुए वह देखता कि मां धूप में पसीना बहा रही है, हाथ में फावड़ा और पीठ पर बोझ। घर आकर मां बस इतना पूछती, खाना खा लिया बेटा, और खुद रोटी प्याज से गुजारा कर लेती। राजू का मन करता कि स्कूल छोड़ दे और मां के साथ मजदूरी करे, लेकिन मां कहती, राजू अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। तू वादा कर, एक दिन मुझे शहर के बड़े अस्पताल में दिखाने ले जाएगा, जहां डॉक्टर अंग्रेजी में बोलते हैं। राजू ने मां का हाथ पकड़कर वादा किया, मां एक दिन मैं इतना बड़ा अफसर बनूंगा कि तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद राजू ने इंटरमीडिएट भी अच्छे अंकों से पास की, लेकिन जब ग्रेजुएशन के लिए शहर जाने की बात आई तो सरस्वती देवी ने अपने पुराने गहने बेचे जो कभी उनकी शादी में मिले थे। उन्होंने बिना कुछ कहे राजू को स्टेशन पर छोड़ते हुए बस इतना कहा, जा बेटा, अब तू ही मेरी दुनिया है। शहर में आकर राजू ने एक छोटी सी कोठरी में रहना शुरू किया। दिन में कॉलेज और रात को ट्यूशन पढ़ाकर खर्च चलाता, लेकिन हालात हमेशा मेहरबान नहीं होते। एक दिन मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव से एक पड़ोसी ने फोन किया, राजू मां को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। राजू भागा भागा गांव पहुंचा। मां की हालत देखकर उसका कलेजा फट गया। उसने मां को कसकर पकड़ा और कहा, मां अभी तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे पटना के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा। मां मुस्कुराई और बोली, अभी नहीं बेटा, तेरा सपना पूरा हो जाने दे। राजू ने मां के इलाज के लिए पैसे उधार लिए, कुछ दोस्तों से और कुछ साहूकार से। मां धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन राजू कर्ज में डूबता चला गया। इसके बावजूद उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने यूपीएसएससी की तैयारी शुरू की। कई बार फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन वह हार नहीं मानता। 3 बार परीक्षा में असफलता मिली। गांव वाले ताने मारने लगे, सरस्वती तेरा बेटा तो बस कागज रंगता है। लेकिन सरस्वती देवी चुपचाप कहती, जो सपने सच्चे होते हैं उन्हें समय लगता है। राजू ने 4थी बार परीक्षा दी और इस बार उसने इंटरव्यू तक पहुंचने में सफलता पाई। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हें आईएएस क्यों बनना है? राजू की आंखें नम हो गईं। वह बोला, मेरी मां चाहती थी कि मैं बड़ा आदमी बनूं। जो जिंदगी उसने झोंक दी मेरी पढ़ाई में, अब समय है उसका कर्ज चुकाने का। राजू से बेहतर जवाब किसी ने नहीं दिया। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया तो गांव के पोस्टमैन ने सरस्वती देवी के हाथ में एक चिट्ठी थमाई। वह कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ने लगी और फपक पड़ी, मेरा बेटा अफसर बन गया। राजू खुशी खुशी गांव लौटा। वह मां को लेकर शहर जाना चाहता था। वादा जो किया था बड़े अस्पताल में दिखाने का, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। रात में मां ने बेटे से कहा, राजू अब मेरी चिंता छोड़ दे, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब अगर मैं इस दुनिया से जाऊं भी तो मुझे कोई गम नहीं। राजू घबराया, मां कैसी बात करती हो, अब तो तुझे मेरे बंगले में रहना है, तेरे लिए नौकर चाकर होंगे। लेकिन अगली सुबह सरस्वती देवी उठी ही नहीं। वह हमेशा के लिए राजू को छोड़कर चली गई, अपने सपने को पूरा होता देखकर। राजू ने मां की चिता को अग्नि देते हुए कहा, मां तेरा हर आंसू, हर त्याग, हर भूख मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ तेरे कारण हूं। उसने मां की समाधि के पास एक स्कूल खुलवाया, सरस्वती विद्या निकेतन, जहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। हर साल वह खुद वहां जाता है और बच्चों को एक ही बात सिखाता है, अगर तुम्हारे पास मां की दुआ है और विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं है, यह हर उस मां की है जो अपने सपनों को जलाकर अपने बच्चों का भविष्य रोशन करती है।